नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुगलक वंश से जुड़े इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के किस वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश या फिर गुलाम वंश? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, जबकि दोस्तों इसके विपरीत सबसे कम समय तक किस वंश के शासकों ने शासन किया था? तो खिलजी वंश के शासकों ने। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में, लेकिन किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1320 ईस्वी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश को समाप्त कर की थी? खिलजी वंश, दास वंश, लोधी वंश या फिर सैयद वंश को समाप्त करके? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तुगलकाबाद नगर की स्थापना दोस्तों दिल्ली के पास गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, इल्तुतमिश ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत में पहली बार सांकेतिक यानी कि टोकन मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार की अंतिम या 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की अंतिम यानी कि 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, जबकि इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसकी अगली दोस्तों 3 मंजिल यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जबकि इसका संस्थापक यानी कि प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने कोही नामक रस्सी विभाग का गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक रस्सी विभाग का गठन किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ससगनी नामक सिक्का किसने जारी किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान दोस्तों एक ससगनी नामक सिक्का भी जारी किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान का वास्तविक नाम मलिक गाजी था? फिरोज शाह तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम मलिक गाजी था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अद्धा एवं मिस्र नामक सिक्के किसने जारी किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक ने एक ससगनी नामक सिक्का भी जारी किया था। इसके अलावा अद्धा एवं मिस्र नामक 2 सिक्के भी इन्हीं ने जारी किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित एवं विद्वान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित एवं विद्वान शासक माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का भी निर्माण करवाया था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दासों का काफ़ी प्रेमी था, अर्थात वो दासों को काफ़ी पसंद करता था। उसके दरबार में दोस्तों कहा जाता है कि 1,80,000 दास थे। इन दासों की देखभाल के लिए उसने एक दास विभाग का भी गठन किया था जिसका नाम दीवाने बंदगान था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डाक प्रणाली को पूर्णतया किसने व्यवस्थित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रणाली को पूर्णतया व्यवस्थित किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, गाजी, जूना खां या फिर फरीद? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। और दोस्तों कहीं कहीं आपको जौना खां भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर अकबर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीवाने खैरात नामक एक दान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। इसके अलावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का भी गठन किया था। एक दास विभाग है दोस्तों दीवाने बंदगान, और दीवाने खैरात मतलब यानी कि दान विभाग है। इसका दोनों का गठन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से इब्न बतूता किस शासक का दरबारी कवि था? फिरोज शाह तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, गयासुद्दीन तुगलक का या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी कवि था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में सर्वप्रथम आया था। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति इब्न बतूता की है? तारीख़ फिरोज शाही, अकबरनामा, किताबुल रहेला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किताबुल रहेला की ग्रंथ का रचयिता है इब्न बतूता। इसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की इतिहास संबंधी जानकारी भी हमें मिलती है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की इतिहास संबंधी जानकारी का स्रोत किताबुल रहेला है, जिसके रचनाकार इब्न बतूता के हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दारुल सफ़ा नामक निःशुल्क चिकित्सालय किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने कई विभागों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों दारुल सफ़ा नामक एक चिकित्सालय यानी कि अस्पताल भी उसने स्थापित किया था, जिसमें दोस्तों निःशुल्क रूप से जनता को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराई जाती थी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर के काल में, इब्राहिम लोदी के काल में, बलबन के काल में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखी है?
यानी कि किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम फुतुहात ए फिरोज शाही है? मोहम्मद बिन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, वो लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस वर्ष राजदूत के रूप में चीन भेजा था? 1342 में, 1347 में, 1333 में, या फिर 1337 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था एक राजदूत के रूप में। जबकि दोस्तों 1333 ईस्वी में वो भारत आया था और 1337 ईस्वी में दोस्तों इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रमुख गाजी भी नियुक्त किया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दीवाने इश्तियाक नामक पेंशन विभाग का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर अकबर ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवाने इश्तियाक नामक पेंशन विभाग का भी गठन किया था। दान विभाग, दास विभाग, पेंशन विभाग और दोस्तों एक निःशुल्क चिकित्सालय दारुस सफा नाम से भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? सिंध का, पंजाब का, गुजरात का, या फिर बंगाल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का सूबेदार था गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पूर्व। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? दोस्तों सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? अकबर को, बलबन को, फिरोज शाह तुगलक को, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को? दोस्तों मुगल काल का अकबर तो अकबर को कहा जाता है जो भारत के सम्राट कहे जाते हैं। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न शासकों में से किसके दरबार में मलिक गाजी सहना नामक वास्तुकार संबंधित था? यानी कि किसका दरबारी वास्तुकार था मलिक गाजी सहना? मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, अकबर का, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक का दरबारी वास्तुकार माना जाता है मलिक गाजी सहना, जिसकी हेल्प से दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कई निर्माण कार्य करवाए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का कौन सा पद प्रदान किया था? मुख्य सेनापति का, गाजी का, मलिक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली का प्रमुख गाजी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को नियुक्त किया था। कब किया था? तो 1337 ईस्वी में, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1328 में, 1398 में, 1378 में, या फिर 1348 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तैमूर लंग ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अभी हमने पढ़ा कि दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे महान एवं कल्याणकारी शासक किसे माना जाता है? अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर लोदी को, या फिर फिरोज शाह तुगलक को? तो दोस्तों अकबर तो मुगल काल का शासक माना जाता है, इस प्रकार ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे महान एवं कल्याणकारी शासक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शासक सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहारों में भाग लेता था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो हिंदू जैसे त्योहारों, होली हो गया, दीपावली हो गया, इसमें सार्वजनिक रूप से वह भाग लेता था। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शासक मेरठ टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा संचालित ससगनी नामक सिक्का का वजन कितने जीतल के बराबर था? जीतल दोस्तों सल्तनत काल में मापक इकाई मानी जाती थी, तो ससगनी नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। इसके अलावा दोस्तों अद्धा एवं मिस्र नामक सिक्के भी फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे, लेकिन ये ससगनी नामक सिक्का का वजन कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जीतल के बराबर। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उनकी लगभग संख्या थी 200 नगर, 300 नगर, 400 नगर या फिर 500 नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 300 नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर नगर जैसे प्रसिद्ध नगर भी शामिल थे। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए कृषि विभाग का सर्जन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि की पैमाइश करना, भू राजस्व वसूली करना, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करना या फिर पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पड़ती भूमि यानी कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग का भी गठन किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? बलबन ने, जजिया सुल्तान ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था। इससे पूर्व दोस्तों हालांकि जजिया कर लागू किया गया था, लेकिन वो ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों प्रथम शासक माना जाता है जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर भी लगाया था। हालांकि दोस्तों सिंचाई करने के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, लेकिन सिंचाई कर उसने लागू नहीं किया था। सिंचाई कर लागू करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को ही माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी? दिल्ली से मेरठ, मेरठ से देवगिरी, मुरादाबाद से मेरठ या फिर दिल्ली से देवगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें दोस्तों जौनपुर भी शामिल था। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी और उसका नाम बदलकर उसने क्या रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दौलताबाद। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के दरबार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। कितनी संख्या थी? तो 1,80,000। जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही माने जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अकबर को, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर जलालुद्दीन खिलजी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनियारों का राजकुमार दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतिभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? बन्नी के अनुसार, औलिया के अनुसार, लेनपून के अनुसार या फिर इब्न बतूता के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेनपून के अनुसार दौलताबाद यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवरी बदली थी और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था, ये दोस्तों कार्य मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतिभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था, यानी कि इस कार्य से मोहम्मद बिन तुगलक को कोई भी लाभ नहीं हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? बदायूनी ने, ईश्वरी प्रसाद ने, बर्नी ने या फिर अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरी प्रसाद ने। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, अकबर के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में या फिर अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोस्तों हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में दोस्तों विजयनगर की नींव डाली थी। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तारीख़े फिरोज शाही के रचयिता कौन हैं? बर्नी, अमीर खुसरो, बदायूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बर्नी की पुस्तक मानी जाती है तारीख़े फिरोज शाही। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है? फतेहाबाद को, जौनपुर को, फिरोजाबाद को या फिर बिहार को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर को। जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर का नाम बदलकर सिराजे हिंद रखा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।